welcome back to this video. So now we continue with our question series. Question number 32. क्वेश्चन दिया गया है, छायांकित छात्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करते हैं जो ... में आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिग्मा बराबर 0, 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच, 3 सिग्मा के बाद या फिर सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। अब इसके बीच में जो पार्ट आएगा, जो इसके बीच की कैटेगरी में जो लोग आएंगे, वो ये तीनों क्वालिटी तो उनके पास होंगी ही, साथ ही साथ कुछ और क्वालिटीज़ भी होंगी। तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा के बाद वाले बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो ... होती हैं और तब वे जल्दी ... करते हैं। 4 ऑप्शन है, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, या फिर सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। तो ये अब आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उन्हीं चीज़ों से। इसके बाद बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ आ गया होगा कि 33 मीन्स बच्चे उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं जो उनके रियल लाइफ में वो जो देखते हैं और उनसे जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या फिर सामान्यीकरण। तो ये आ जाएगा आपका सामाजिक अधिगम में। क्यों? क्योंकि सामाजिक चीज़ों से जब बच्चे सीखते हैं तो वो चीज़ें आपके सामाजिक अधिगम में आ जाती हैं। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 35। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑब्वियस है कि हम अपनी चीज़ों में चेंज करेंगे, चाहे वो टाइम टेबल हो, बच्चों के बैठने की जगह हो, या फिर हमारे पढ़ाने का तरीका। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके, ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ऑप्शन 1 क्यों करेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36। ... के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। पहला दिया गया है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, तो ये सही है। परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, या फिर विशिष्टताओं पर बल देना। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका वी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचने के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन आपके वो उन चीज़ों को दूर कर देते हैं जो एग्ज़ाम की वजह से टेंशन जिनसे क्रिएट होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है उपलब्धि लक्ष्यों के लिए, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं के लिए, पठन कौशल के लिए, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि भविष्य में सहायक होगा। बा इसलिए अंग्रेजी पढ़ती है ताकि वो कक्षा में फर्स्ट आ जाए, और सा इसलिए इंग्लिश पढ़ता है क्योंकि प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करने हैं। अब 3 बच्चे हैं, तीनों का सब्जेक्ट एक ही है, और उन तीनों को पढ़ने में उनकी जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल अलग है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस किस वजह से उस लेसन को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और आपको एक फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, या फिर निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, या निपुणता, या फिर निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, या लास्ट निपुणता, निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। अब एक चीज़, 3 बच्चे हैं,
इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे फ्यूचर में उसी सब्जेक्ट से अपना करियर बनाना है। तो ये हो गया निपुणता, क्योंकि उसे परफेक्शन चाहिए, क्योंकि जब तक परफेक्शन नहीं होगा वो अपना अचीवमेंट नहीं मिल सकता उसको। नेक्स्ट है निष्पादन। बी इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसे फर्स्ट आना है, तो ये वो इसलिए पढ़ रही है ताकि वो फर्स्ट आ जाए। और तीसरा इसलिए है, वो इसलिए पढ़ रहा है, ना उसे फर्स्ट आना है ना करियर बनाना है, बस इतना कि वो सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो ये निष्पादन भी है और उपेक्षा भी है। उपेक्षा ये है कि वो पास हो जाए, और निष्पादन ये है कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि उस ग्रेड्स को वो क्रॉस कर जाए, अदरवाइज़ उसकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डॉट 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 थी। ये चीज़ हो सकता था। अब 4 ऑप्शन है। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, उन्हें नया एक्सपेरिमेंट करना था, नया एक्सपीरियंस चाहिए था, ऐसा नहीं था। आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या फिर अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों के ऑप्शन ही इसमें मैच नहीं करते। उन्हें किसी नए एक्सपीरियंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, उन्हें नेम और फेम की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें किसी तरह की नेसेसिटी नहीं थी कि उन्हें ऐसा करना ही है। वो बस अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने जो सेल्फ अचीवमेंट्स थी उसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया था कि वो कारगिल पर शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। जब तक कोई इंसान सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। डॉट 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 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, या गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या फिर डी अनपेक्षित परीक्षा लेकर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका मास्टरी ओरिएंटेशन, इसमें बच्चे के जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उनको प्रोत्साहित करके या उन पर ध्यान केंद्रित करके कि आखिर कहाँ पर कोई कमी रह गई है, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे जो निपुणता विन्यास है वो प्रोत्साहित हो सकता है। तो आज की सीरीज़ में बस क्वेश्चन नंबर 40 तक ही। अगली सीरीज़ में मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।